बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का हम लेसन 3 देखेंगे। हमारे पास हमारा लेसन 3 है वाटर द लाइफ, और उसका पहला एसएलओ आज हम देखेंगे। हमारे पास पहला एसएलओ है रिकॉग्नाइज वाटर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इस एसएलओ को हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिसनिंग एंड स्पीकिंग के थ्रू अचीव किया। आज हम इसे रीडिंग के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग में हमारे पास हमारा टेक्स्ट है और हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, जो आपकी कुछ किताबें मौजूद हैं और उसके अलावा कुछ हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। ये पढ़ने से पहले कि पानी क्यों एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, आपका ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्स से मुराद क्या है। सबसे पहले हम इस टर्म को देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स से क्या मतलब है। ये टर्म क्या चीज़ बताने के लिए यूज़ की जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय अर्थ टू ह्यूमंस। दीज रिसोर्सेज एग्जिस्ट विदाउट द एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती वसाइल से मुराद ऐसे तमाम मटेरियल्स, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मुहैया की गई हैं। इन तमाम रिसोर्सेज में, इनके बनाने में, इनके होने में इंसान का कोई रोल नहीं है। दीज रिसोर्सेज एग्जिस्ट विदाउट द एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। ये रिसोर्सेज प्योरली नेचुरल हैं। यू कैन से दैट गिफ्ट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता करता है। इनमें इंसान का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी इनको इंसान के बनाने में कोई अमल दखल इंसान का नहीं है। दे आर प्योरली नेचुरल। ऑल द थिंग्स विच आर मेड बाय अल्लाह ताला और ऑल द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय अर्थ टू ह्यूमंस आर नेचुरल रिसोर्सेज। आफ्टर दिस वी नीड टू नो some important natural resources. Natural resources include, first of all, sunlight. The sun is not made by any human. आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये सूरज हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। ये सूरज, इससे मिलने वाली हरारत, इससे मिलने वाली तवानाई, वो सब नेचुरल है। इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। इट्स प्योरली नेचुरल। सूरज हमें रोशनी देता है, हमें इससे लाइट मिलती है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके अलावा ये ग्रोथ प्रोसेस में भी, प्लांट ग्रोथ प्रोसेस में भी सूरज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये वो नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना लाइफ कांट एग्जिस्ट। सूरज के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। इट इज़ वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इस नेचुरल रिसोर्स के बाद हमारे पास अगली नेचुरल रिसोर्स है वाटर। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। यू कैन से इट अ सोर्स ऑफ लाइफ, लाइक सन। जिस तरह से आप सूरज के बिना नहीं रह सकते, रोशनी, हरारत के बिना नहीं अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते, इसी तरह से पानी के बिना भी आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। पानी भी हमारी उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सॉइल। हमारे पास मिट्टी भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हमारे पास मिट्टी होगी तो हम इसमें फूड ग्रो कर सकेंगे, इस पे हम घर बना सकेंगे, इसको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बच्चों, हमारे जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बिना लाइफ को हम लोग बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते, इट इंक्लूड्स आवर सन, सनलाइट, वाटर, सॉइल। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके बिना आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इन्हीं को फोकस करते हैं और इनमें से सिर्फ वाटर हमारा फोकस है। हम सिर्फ इन नेचुरल रिसोर्सेज में से वाटर को फर्दर स्टडी करेंगे। अपनी किताब अपने सामने रखिए
और उसका चैप्टर 2 निकालिए। उसका पहला पैराग्राफ आप देखें, उसमें हमारे पास है वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमने पहले देखना है कि पानी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसके लिए आप अपनी किताब खोलें। आपकी किताब के चैप्टर 3 में पहला पैराग्राफ आपको मिलेगा सोर्स ऑफ लाइफ। देखें हमने वाटर को कितनी खूबसूरती से सोर्स ऑफ लाइफ का नाम दिया। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ, बट हाउ? वी नीड water for our daily use. Without water, living beings cannot survive. Therefore, water is called a source of life. ये देखें, यहाँ पे आपको जो 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और आपने अपने पिछले लेक्चर्स में भी सीखी कि वाटर इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ for drinking, making food, and used in daily house chores. उसके अलावा it is essential need of animals, plants and all living beings. तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी एनिमल्स के लिए तो पीने के लिए और उसके अलावा उसमें सरवाइव करने के लिए भी यूज़ होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी सिर्फ पीने की हद तक इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में ही सरवाइव करते हैं। हाँ, उसके अलावा हमारे पास सी एनिमल्स हैं, दे आर प्योरली लिव इन वाटर। सी एनिमल्स हमारे पास प्योरली वाटर में आते हैं, लाइक फिश, ऑक्टोपस, ऑल दीज आर सी एनिमल्स। हमने यहाँ पे देखा है पानी की अहमियत को कि वो इंसानों के लिए किस तरह से ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए किस तरह से ज़रूरी है, इसी तरह से ये प्लांट्स के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी पौधा पानी के बिना ग्रो नहीं कर सकता। आप कोई भी क्रॉप लगाएं, रादर इट इज़ योर फूड क्रॉप और इज़ इट योर कैश क्रॉप। आप कोई भी क्रॉप लगाएं खाने के लिए या आगे, जिस तरह से कपास है हमारी कैश क्रॉप, हम उसको अपने कारोबार में अपनी चीज़ें बनाकर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से इन क्रॉप्स को आप पानी के बिना बिल्कुल भी ग्रो नहीं करवा सकते। तो जिस तरह से अपने पिछले लेक्चर में आपने देखा फूड हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो फूड को सपोर्ट करता है हमारा वाटर। बिना पानी के आप खुराक नहीं उगा सकते। इसी तरह से पानी होगा तो ही आप उसको प्लांट्स को भी उसको प्रोवाइड करेंगे और उन एनिमल्स को भी जो आपके लिए सोर्स ऑफ फूड हैं। आप अपने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सरवाइव करवाने के लिए और उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने देखा आज अपने इस लेक्चर में कि पानी किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम अपनी एक समर पैक से एक्टिविटी देखते हैं जो कि आज का आपका होमवर्क है। आपकी एक्टिविटी है सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी लेक्चर में हमने पढ़ा फॉरेस्ट गिव अस फूड, वुड, ऑक्सीजन, वी गेट मिनरल्स फ्रॉम आवर लैंड, एयर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। ये कुछ 4 आपको यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बताए गए हैं जिनसे आपको एनर्जी, फूड, वुड, ऑक्सीजन, मिनरल्स और एयर, ये सब आपको इन सब से हासिल होता है। आपकी एक्टिविटी है जस्ट लाइक दीज नेचुरल रिसोर्सेज वाटर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज की तरह वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है और इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नाउ राइट 3 sentences दैट हाउ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अमंग ऑल दीज रिसोर्सेज। आपने अब अपने इस एक्टिविटी में बताना है कि हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अमंग ऑल दीज रिसोर्सेज। यहाँ आप अपना आंसर लिखें और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें।
थैंक यू सो मच।